बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। भारत ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवा दिया गया है। और वहाँ अब सब्जियों का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आलू 120 रुपए किलो है। आइए वीडियो देखते हैं तो फिर बात करेंगे। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाज़ात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाया। एक तो ये बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा, अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। और देखें, जो ताजर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि ये जब वो अच्छी चीज़ होती है ना उसके पास, वो उसने दूसरे ममालिक को भिजवा दी है। अच्छा। अब उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब वो यहाँ तो उनको वो कीड़े खा जाते हैं, ठीक है ना जी, यही हो सकता है ना, एक चीज़ पड़ी हुई है। फ्री में भिजवाई है, मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया ने पैसे नहीं लिए, उन्हें फ्री में भिजवाई हैं। बांग्लादेश के पिछले दिनों जब इंडिया के साथ मामला खराब थे, जो कि अभी भी हैं, बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तर्स खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। हाँ, ये तो जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि ये एक अच्छा कदम है उनका, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर, अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है, उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि हमें हमसाया मुल्क की तरह एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमने आगे बढ़ना है। आपको पता है बांग्लादेश को इसका अवार्ड भी मिला है, एयर ऑफ द अवार्ड एक मिलता है, ये इकोनॉमिक्स एक मैगजीन है यूके का, वो देता है। उनका क्राइटेरिया ये है, वो देखते हैं कि 200 ममालिक हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, चेंज हुई है, उसने बहुत अपने आप को बहुत जल्दी चेंज किया है। अच्छा।
तो वो इस सारे खित्ते में अगर आप देखें इस साल में, तो वो सिर्फ एक बांग्लादेश है। आपको नहीं लगता कि ये जबरदस्ती बांग्लादेश को अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि पिछले 4 से 5 महीनों में बांग्लादेश की मौशियत तबाह बर्बाद हो गई है, फूड क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद पड़ी है। देखें, ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स को देख कर दिया जाता है, जिसमें एक ये भी एक पॉइंट है कि उनकी जो है अभी इस्तेकाम नहीं है, जिसको कहते हैं उनकी माशियत जो है अभी इतनी आगे नहीं जा रही। लेकिन वो जो देने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर अब एक जब चेंज आया है, अब हो सकता है उनका जो उन्होंने जो है इंतखाबात कराने के लिए भी डेट दिया कि अगले साल शायद वो इंतखाबात भी करा दें और मुल्क में इस्तेकाम और मज़ीद आ जाए। तो इन फ्यूचर वो समझते हैं कि यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। बाकी जितने भी ममालिक हैं उसमें इतने अच्छे तरीके से चेंजिंग नहीं आई। इससे पहले मेरा ख्याल है जिसको अवार्ड दिया गया था वो यूक्रेन था, जिसको अवार्ड दिया गया था। उससे पहले ग्रीस मुल्क था जिसको उन्होंने ये अवार्ड से नवाजा था। तो हर साल इनका चेंज होता रहता है और ये वो मुल्क देखते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह करे अगले साल जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है। तो हो सकता है कि अगला अवार्ड जो है वो पाकिस्तान को मिले। सर, आप देखें ना कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतने हालात ख़राब थे, फिर भी मुश्किल वक्त में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया है, एक कदम जो है वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है। पिछले दिनों इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने भी हमारे साथ बना कर रखी होती तो चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान को यूरोप कंट्रीज़ और अमेरिका के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते, हम उनकी इस कदर माली इमदाद कर देते। ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जहाँ जंगें होती हैं, लड़ाई होती है, वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती, ठीक है ना। खुशहाली उसी सूरत में आएगी जब दोनों लोग मिलकर, ये दोनों भाई है ना, अब दोनों भाई एक दूसरे की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम भाई को छोड़कर अगले रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो वो हमारी मदद कभी करता है कभी नहीं करता, और जब हमें पैसा देता है तो डबल पैसे वसूल करता है, हमें आंखें भी दिखाता है, और वो जो चाहता है हम यहाँ वो करते हैं। फिर अगर यही हमने भाई के साथ मिलकर तिजारत की होती तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं होता। अब इंडिया देखें ना, वहाँ पर आईफोन की कंपनीज है, आईफोन की वहाँ पर मोबाइल एसेसरीज की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना जी। वो चीज़ें बन रही हैं, हमारे मुल्क में क्यों नहीं बनती? क्या वजह है? ऐसा क्या अजाब आ गया हमारे मुल्क में कि यहाँ आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया है। वो तो चांद पर भी पहुंच गया है और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है दुआओं। वीडियो इधर खत्म होता है दोस्तों। बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाया गया है। अभी देखते हैं बांग्लादेश का आकर हो रही है कि आकर सुधरता है। अगर नहीं सुधरा तो फिर डॉक्टर जयशंकर तो अमेरिका दौरे पे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि अभी तो बांग्लादेश नॉर्मल सुधर जाएगा। इतना हालात ख़राब हो गए बांग्लादेश में, क्योंकि इतना झगड़ा झंझट के बाद भी भारत ने बांग्लादेश को मदद की है। तो इधर ही वीडियो खत्म कर सकते हैं।